हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। आज यहाँ देख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर क्या परफॉर्म करने आए हुए, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज इनका ऑटो लेवल बबल सेटअप का कंपटीशन था, जो कि इन्होंने परफॉर्म किया और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। मुझे वो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी इन्होंने ऑटो लेवल बबल्स को वो सेट करके दिखा देंगे। तो मेरे पास लिस्ट है सारे इंजीनियर का, मैं उनको एक एक करके बुलाऊंगा कि कौन कितना जल्दी यहाँ पे ऑटो बबल्स को सेट किए हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, थोड़ा कैमरामैन आगे आइएगा, अश्विनी ठाकुर को मेरे पास आएंगे। इन्होंने मात्र 7 सेकंड में ऑटो बबल्स को जो है सेट करके दिखाया। प्लीज क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे मिलते हैं। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो है मिराज अहमद। मिराज अहमद आइएगा, क्लैपिंग हो जाए मिराज अहमद के लिए। इन्होंने मात्र 9 सेकंड में इसको सेट करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तीसरे नंबर पे आते हैं दिनेश कुमार। दिनेश कुमार आइएगा, क्लैपिंग हो जाए दिनेश कुमार के लिए भी एक। और इन्होंने मात्र 11 सेकंड में जो है अपने ऑटो लेवल बबल्स को सेट करके दिखाया है। और अपने चौथा नंबर पे आते हैं पवन कुमार, जिन्होंने 15 सेकंड में, ये तो यहाँ पे है चौथे नंबर पे, लेकिन 15 सेकंड भी बहुत जल्दी होता है कि 15 सेकंड में उन्होंने ऑटो बबल्स को सेट करके दिखाया। प्लीज क्लैपिंग हमारे पवन कुमार के लिए। ये तो हुआ हमारा ऑटो लेवल बबल्स का जो सेटअप का कंपटीशन था, उसका रिजल्ट दिए। आज इन्होंने इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को परफॉर्म किया है। एक एक करके अपने इंजीनियर के साथ जानेंगे कि इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को बेसिकली परफॉर्म क्यों करते हैं, क्यों यूज में आता है और कैसे करते हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। ये सबसे पहले इंजीनियर के साथ मिलते हैं। हेलो, आपका नाम क्या हुआ? सर नमस्कार, मेरा नाम अश्विन ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर मैं सिविल गुरुजी मोहाली से ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर। तो आज यहाँ आपका जो क्लास था, किस चीज की क्लास थी? सर आज हमारा सर्वे का लास्ट दिन था सर। आज सर सबसे पहले ऑटो लेवल जो बबल है सर, उसका कंपटीशन हुआ, जिसमें सर सबसे फर्स्ट मैं ही आया सर। चलिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपका। थैंक यू सर। उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद आज हमने इन्वर्टेड स्टाफ के बारे में पढ़ा सर। ठीक है, क्या इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ क्या होता है? सर इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ सर, जिससे मतलब हमें कोई हाइट चाहिए होती है, स्लैब की शटरिंग की हाइट का वो करना है सर, उसकी सेंटरिंग की लेवलिंग करनी है, बीम की जो सेंटरिंग की लेवलिंग करनी है, छज्जा की सर कितनी हाइट है उसको लेवल करना है, उसमें स्लोप देना है। इसलिए सर स्टाफ ये इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को परफॉर्म करते हैं। मतलब क्योंकि जो अगर बेसिकली जो हाइट हमको अचीव नहीं हो पाता अपना इंची टेप से या फिर सीधे स्टाफ, क्योंकि हमारा जो ये ऑटो लेवल होता है, ये हमारा जो ऑटो लेवल होता है, ये वर्टिकल नहीं होता। अब वर्टिकल हाइट हम कैसे लेंगे? तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमारा हॉरिजॉन्टल में सारा रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल में रीडिंग ले रहे हैं तो फिर स्टाफ को सीधा रखते हैं। हाँ जी सर। लेकिन हमारा क्या है, यहाँ पे हमको ऊपर की चीजें जानना है ना, स्लैब की सारी चीज चेक करना, शटरिंग, बॉटम, हर चीज चेक करना होता है, सेंटरिंग चेक करना होता है, स्लोप चेक करना होता है। तो ये वर्टिकल तो ये मूव होगा नहीं, क्योंकि ये मूव हो रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टाफ को उल्टा करके चीजें देखते हैं। उसका कुछ प्रोसीजर है जो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। जो आज परफॉर्म किया इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को, किस तरीके से किया? प्लीज यहाँ पे आइएगा, दिखाइएगा। सबसे पहले जैसे सर, सबसे पहले जो आरएल लिया जाता है सर, वो सेम वैसे ही लिया जाता है जो मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली जाती है। और ठीक है, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया जी सर। आरएल आपने दिया सर, उसमें सर हमने बैक साइड सबसे पहले जो ली जाती है, बैक साइड आपने जो रीडिंग ली, ये स्टाफ को उल्टा करके लिया? नहीं सर, ये जैसे जो प्रोसेस होती है सर, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, सीधा करके वही होती है। उसके बाद फिर सर उससे क्या होता है, इस आरएल से सर हम बैक साइड को प्लस करते हैं तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाती है। जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला है सर आरएल प्लस बैक साइड। ठीक है, ओके। ठीक है सर। उसके बाद आपने एचआई निकाल लिया? उसके बाद हमने एचआई निकाल दिया। उसके बाद फिर सर जितनी भी जो हमारी रीडिंग आई है सर, जो हमने इन्वर्टेड स्टाफ लिया है, स्टाफ को जो उल्टा किया हुआ है, वो हमारी जो जितनी भी रीडिंग आई सर, वो हमने इंटरमीडिएट साइड में हर एक पॉइंट का जो आपने चेक किया, हाँ जी सर, वो सारा पॉइंट का रीडिंग अपने इंटरमीडिएट साइड में डाल दिया। और ये सर जो भी हमारी रीडिंग है सर, ये हमारी माइनस में है, पर सर हम यहाँ पे लिखते हैं। क्यों माइनस में क्यों है? क्योंकि सर हमने स्टाफ को उल्टा किया हुआ है। उल्टा किया हुआ है, ठीक है। तो इसके मदद से क्या किए आपने? सर इसके मदद से फिर क्या होता है सर, इसकी मदद से हम जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, उसमें सर आईएस को प्लस करते हैं, ठीक है, और न्यू आरएल निकालते हैं। तो आरएल का जो आरएल है सर, जो नॉर्मली आरएल है, उसका फॉर्मूला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एफएस और इंटरमीडिएट साइड, जो भी सर दोनों में से कोई वैल्यू होती है। फिर सर जो न्यू आरएल निकालते हैं सर, मतलब इन्वर्टेड के, ये तो नॉर्मल केस में हो गया एचआई माइनस एफएस या आईएस जो भी है। तो इन्वर्टेड के केस में क्या होता है सर, जो हम इसमें न्यू आरएल निकालते हैं सर, उसमें सेम होता है सर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है सर, और माइनस जो हमारी सर ये रीडिंग है, ये सब नेगेटिव में होती है सर। ठीक है सर, ये नेगेटिव में होती है, तो हम इसको नेगेटिव में लिख लेते हैं सर। नेगेटिव जैसे ये आई है 1.53, तो 1.535, ठीक है। तो जो भी हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है सर, इधर माइनस में है, हाँ जी, तो और ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा सर। जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनी है सर, वो 3 ये है, उसमें ये प्लस
1535 मतलब प्लस कि हो जाएगा। अपना HI प्लस IS या FS हो जाएगी। हाँ जी ठीक है, तो आपने क्या निकाल दिया, इसके बाद आपने न्यू RL निकाल न्यू आरएल जो हमारा ये निकला ठीक सर। है, आपने एक कॉलम डाल रखा है यहाँ पे वर्टिकल हाइट की, तो जी फिर सर। वर्टिकल हाइट कैसे जो निकालें? हमारी वर्टिकल हाइट है सर, ठीक है, कैसे निकालें इसमें उसको? सर हम जो हमारा जो न्यू आरएल है सर उसको माइनस करते हैं सर आरएल से। ओल्ड RL से ना? ओल्ड आरएल आपका से जो पहले आपने बेंचमार्क डाल रखा था 100 100 सर। RL, वो उससे आपने जो न्यू RL निकाली HI प्लस हाँ जी IS की मदद से, मतलब HI आपका हो गया 101.355, हाँ जी सर। उसमें आपने जोड़ा IS की रीडिंग हाँ जी और सर। उसके बाद आपने न्यू न्यू RL आरएल निकाली निकाली। 200 हाँ जी सर। 102.89। ठीक है, और न्यू आरएल से आरएल को माइनस किया। 102.89 को 100 से माइनस किया तो 2.89 आ गया। ठीक हाँ जी है, सर। तो आप जो ये सारी रीडिंग निकाल रहे हैं एक करके, क्या आपने फिर इससे रीडिंग नहीं माइनस किया, सर, कुछ किस तरीके से किया? इसको जो हमारा न्यू आरएल निकलेगा सर उससे फिर हम ओल्ड आरएल को माइनस करेंगे मतलब तो हर सर। पोजीशन पे करेंगे या फिर एक जगह करेंगे? नहीं सर, हर पोजीशन में जो हर न्यू आरएल को ओल्ड आरएल से माइनस करेंगे मतलब सर। अपना जो 100 RL है उससे जो है, मतलब जो अपना न्यू RL आ रहा है उससे अपने इसको माइनस करेंगे ओल्ड RL को, तो अपनी वर्टिकल हाइट निकल सारी जाएगी चीज़ आ सर। जाएगी। ठीक हाँ है, जी तो सर। आज के क्लास में जो आपने जो सारी रीडिंग ली किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है सर कि उल्टा कर दिया स्टाफ हाँ जी। को, तो सर रीडिंग में हमको दिक्कत हो रही है, कैसे हो रही है, तो वो चीज़ें आप में भी आई, दिक्कत हुई है? नहीं सर, वो चीज़ बिल्कुल नहीं सर हुई। आपने बिल्कुल अच्छे से समझाया सर, फॉर्मूला भी आपने बताया, उससे सर ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। इजी हो गया। हाँ जी। तो आप अगर कहीं साइड पे आप जाओगे, आपको मतलब अगर किसी चीज़ की हाइट छज्जा की हाइट निकालनी हो गई, किसी की मतलब बीम की शटरिंग चेक करना हो गया, सेंटरिंग चेक करना हो गया स्लैब की, तो बिल्कुल आसानी से कर बिल्कुल सर, अच्छा आसानी से निकाल लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलेंगे अपने दूसरे इंजीनियर के साथ। हेलो सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं यहाँ पर मोहाली सिविल गुरुजी के सेंटर में ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में आपने क्या क्या किया? सर सबसे पहले हमारा कंपटीशन हुआ ऑटो लेवल सेट करने का, जिसमें हमने बबल को सेंटर करने की किया। कितने सेकंड में आप किए? उसमें सर मैंने 11 सेकंड लिए, जो कि मैं 3rd पोजीशन पे रहा। चलिए, देखिए 11 सेकंड भी अच्छा होता है। Yes, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने सर जो हमारा लास्ट दिन था, तो हमारा जो सर्वेइंग का उसमें इन्वर्टर स्टाफ के बारे में जाना कि कैसे करते हैं उसको। क्या होता है बेसिकली, क्यों यूज करते हैं इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ? उसको सर जैसे हमें सीलिंग की जैसे हाइट निकालनी हो, बीम की हाइट निकालनी हो, या फिर छज्जे की, जो कि हमें जो इंच टेप से हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसको हम वर्टिकल हाइट निकालना यस होता है। सर। और क्यों यूज करते हैं ऐसे इन्वर्टेड स्टाफ, क्यों करते हैं? सर जो हमारा ऑटो लेवल है वो हॉरिजॉन्टली ही मूव करता है, वर्टिकली नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मतलब ये इस तरीके से ही मूव होता है। यस सर। ठीक है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, स्टाफ को अपना स्टाफ को उल्टा इन्वर्टेड करना पड़ता है। तो नॉर्मल जो केस है हमारा, उसमें RL का फॉर्मूला क्या है? सर नॉर्मल केस में जो RL का फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड या फिर इंटरमीडिएट ठीक है। साइड। लेकिन इसके केस में हम लोग क्या ले रहे हैं? सर इसके केस में हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस जो इंटरमीडिएट साइड है उसको लेकर चल रहे हैं। इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड? तो क्यों प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि सर जो हमारा स्टाफ है हमने इन्वर्टेड किया है, तो जो हमारी रीडिंग है वो नेगेटिव में आ रही है, और नेगेटिव जैसे हम उसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, इसलिए जो हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा। तो आपने इन्वर्टेड जो रीडिंग सारी ली, उसमें कोई दिक्कत हुई आपको लेने? नहीं सर, बिल्कुल, मतलब कैलकुलेशन अच्छे नहीं से सर, कर पाए? इजीली हम कर पाए सब। चलिए, मेरे तरफ से आपको जो सहयोग मिलना था मिला अच्छे से? यस सर, बहुत अच्छे से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलेंगे अपने दूसरे इंजीनियर के साथ। सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मिराज अहमद है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं सिविल गुरुजी मोहाली में ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में आपने क्या क्या किया? सर आज तो हमारा ऑटो लेवल का जो बबल होता है उसका सेट करने का कंपटीशन हुआ था हम लोगों में। कितने नंबर पे आए हो आप? मैं 2nd नंबर पे आया हूँ। कितने सेकंड में चेक किए? 9 सेकंड में। 9 सेकंड में, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताओ आज की क्लास में उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर हम लोग इन्वर्टर लेवलिंग स्टाफ पढ़ा। क्यों करते हैं बेसिकली इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ का जरूरत क्यों पड़ता है? सर जैसे कि हमें जैसे कि सेंटरिंग का वो पता करना है कि प्रॉपर दिया है कि नहीं कहीं, और सर सीलिंग का हाइट निकालना हुआ, वर्टिकल हाइट, और छज्जा का वर्टिकल हाइट निकालना हुआ, इसलिए बीम का शटरिंग निकालते हैं, स्लोप देते हैं। चलिए, तो इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को इसलिए करते हैं। तो बेसिकली हम लोग ऑटो लेवल से जो है इन्वर्टेड स्टाफ को उल्टा क्यों कर देते हैं? सर क्योंकि हमारा जो ऑटो लेवल होता है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, वर्टिकली मूव नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम इन्वर्टेड स्टाफ करते हैं, स्टाफ को उल्टा करके रीडिंग लेते हैं। मतलब रीडिंग लेने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सर, बिल्कुल आराम से। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने इंजीनियर से पूछा कि स्टाफ उल्टा हो जाता है तो वो दिक्कत हो जाता है उनको कि अब स्टाफ उल्टा हो गया तो रीडिंग कैसे ले, कैसे लिखे, तो आपको कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, एकदम आसान। कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत? नहीं सर, मेरी तरफ से जो सपोर्ट मिलना था मिला। बिल्कुल सर, एकदम 100%। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि देखा हमारे इंजीनियर ने कितने आसानी से जो है ऑटो लेवल बबल्स को सेट कर दिया बहुत ही कम समय में, और इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ के बारे में भी इन्होंने जाना। बहुत आसान तरीके से इन्होंने इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को यहाँ पे परफॉर्म किया है। अगर इन साइट अगर कहीं भी जाते हैं तो मेरा तो ये दावा है कि ये बहुत अच्छे तरीके से हम साइट पे ये परफॉर्म कर लेंगे। तो अगर आप भी इस तरीके से स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना
लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल करें और रजिस्ट्रेशन करें। एडमिशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट आप इनरोल हो सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कीजिए और अपना इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि हमारे सिविल गुरुजी पूरे 17 राज्य में खुले हुए हैं। आपको जो भी नज़दीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके शहर मोहाली में, तो आप अगर जम्मू कश्मीर से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, या फिर आप हरियाणा से हैं, या फिर चंडीगढ़ से हैं, कहीं से भी हैं, पंजाब से हैं, मोहाली से हैं, तो आके आप यहाँ रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। क्योंकि हमारी बैचेज जो हैं 1 मई से शुरू होने वाली है, अप्रैल की बैचेज अब लास्ट होने वाली है, तो 1 मई के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।